राइट, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम कर चुके हैं, तो हम देख रहे हैं सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है आयुष, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में फर्स्ट इज रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन रिएक्शन में क्या है ना, देखो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड हो, क्या हो, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर लगाओ बेंजोइल क्लोराइड, ये बना। ठीक है, इसको हम सीधा बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं विद H2 and PDBaSO4। एक्चुअल में बेंजोइल क्लोराइड इज लाइक दिस। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड को देखें तो वो है C++OCl। ठीक है, अगर मैं इसमें डालता हूँ H2 एंड PD विद BaSO4 तो रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन के साथ वी हैव हियर, ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, CH इधर आ गया और एक HCl निकल जाएगा, बट वो हमारा ज़रूरी नहीं है, बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स अगर हम लें RCN, क्या लें? RCN। ठीक है, इसको अगर मैं रिड्यूस करूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड NN, इसे मैं रिड्यूस कर रहा हूं विद SnCl2 एंड HCl, तो क्या होता है? इन दोनों की प्रेजेंस से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक H इस पे ऐड करो, एक H इस पे ऐड करो, तो ये क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। इमाइन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या हाइड्रोलाइज करते हैं हम? इसके अंदर हाइड्रोलाइज करके इसमें H3O+ डालते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डालते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा CH और NH में से OCH को मिलता है, मेकिंग इट RCHO। क्या बनता है? RCHO प्लस 2 H जो है वो NH2 को मिलेंगे, मेकिंग इट NH3, बट अगेन बाय प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक में ज़रूरी नहीं है, मेन हमें देखना है कि हमारा क्या बन जाए? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, इससे पहले वाली जो थी वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों की थी आयुष, राइट? ठीक है, एक और तरीका है नाइट्राइल्स, इन्हें बोलते हैं नाइट्राइल्स, जिनके अंदर CN ग्रुप होता है उन्हें क्या बोलते हैं? नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड बनाने के लिए नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। अगर हम सिमिलर मेथड में RCN लूँ ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट डालूँ, दैट इज डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज डाइबल H। डाईआइसोब्यूटाइल, डाइबल H क्या है? बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाईआइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है ये CH3 CH3 CH2 CH, ये है आइसोब्यूटाइल। ये ग्रुप क्या होता है? आइसोब्यूटाइल। ये कितनी बार लगाएं? 2 बार, तो जगह डाई आइसोब्यूटाइल, और इसके साथ हम लगाएंगे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के लिए एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डाइबल H। क्या बोलते हैं? डाइबल H। तो डाइबल H के साथ RCN बन जाता है RCHO डायरेक्ट। ठीक है, और पर इसके बाद डायरेक्ट नहीं, पहले पानी इसमें भी डलता है, तो पहले ये डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो फिर इसमें फिर से पानी डालना पड़ता है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, लाइक दिस। तो SnCl टू HCl की जगह हमारा डाइबल H है, और डाइबल H के बाद हमने वाटर डाला है, ठीक है। तो ये नाइट्राइल्स और एस्टर, ये एस्टर मतलब पॉइंट इज दिस, ये जो SnCl टू HCl है इसकी जगह आई कुड ऑल्सो यूज डाइबल H, ठीक है। RCOO R डैश, इसमें अगर तुमने डाइबल H डाला और वाटर, तो डाइबल H एंड H3O प्लस, तो यहाँ पे बना RCO, ये पूरा टूट जाएगा, मेकिंग इट RCHO। क्या बन जाएगा? RCHO। तो इस साइड वाला R डैश O वो अल्कोहल बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, R डैश OH। तो हमने कितने मेथड देखे? एक पहला, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल हैलाइड, इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये तो नाइट्राइल था, और सेकेंड इज एस्टर्स, नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, ठीक है। नोट किया? नहीं, कन्वर्जन आएंगी, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनल कन्वर्ट करो, अभी कराता हूँ कन्वर्जन। नोट कर लिया? ठीक है। अच्छा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, चलो इससे पहले कन्वर्जन करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स देख लिए। एक मेथड था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का, राइट? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में हमने बोला था RCH2OH ले, उसमें हम डालें PCC या CrO3, क्या बनेगा? RCHO, क्या बनेगा? RCHO, राइट। तो इस केस में अगर इसके कन्वर्जन आएगा तो ऐसा आएगा, कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल। तो हम क्या करेंगे? प्रोपेनॉल बनाएंगे। प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन, 1 2 3, ऑल माने OH, प्रोपेनल 1 2 3 और CHO। प्रोपेनल कैसे बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CHO, है ना। तो इससे ये बनाने के लिए बोलेगा 3 कार्बन का अल्कोहल से 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तो तुम बोलोगे हमने डाला है CrO3, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सेकेंड प्रिपरेशन क्या थी? सेकेंड प्रिपरेशन वाज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना। तो बोलेगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल है, इसके अंदर ऊपर वाले से क्या फर्क होता था? बस रिएजेंट का, ऊपर Cu573 डलता था। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कुछ एक रिएजेंट है A, उसमें मैंने डाला कॉपर 573 केल्विन, और मैं यहाँ पे बना दूँ सपोज CH3 C
डबल बॉन्ड O CH2CH3। और मैं पूछूं व्हाट इज ए यहाँ पे क्या है, तो तू क्या बोलेगा? कौन सा एल्कोहल? स्ट्रक्चर बनाओ। नहीं, क्या इथेनॉल से ये बन जाएगा 4 कार्बन का? ये बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये अल्कोहल थोड़ी है, ये तो अल्कोहल होता है ना यहाँ पे। हाँ CH3। ये क्या हुआ? ये क्या है? क्या बना रहा है? तुझे ये बनाना है। ये बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल यूज करें ये बोल रहे हैं। तो तू इसको पूरा एज इट इज बना। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पर रहा होगा OH। यहाँ पे क्या रहा होगा? OH। तो H इधर से निकाल दें। तो निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, है ना। तो हम बोलेंगे ब्यूटेन टू ऑल यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल से क्या बना? ब्यूटेनॉन। क्या बना? ब्यूटेनॉन। ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रिपरेशन इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट था ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज A इज एन एल्कीन। A क्या है? एल्कीन। ऑन ओजोनोलाइसिस gives two moles of propanol. 2 moles of propanol. Identify the alkene. Alkene बताओ कौन सी है? पहले ऊपर वाला नोट करो, ये 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में ले आओ। हम कह रहे हैं ओजोनोलाइसिस पे एक एल्कीन है और वो एल्कीन 2 मोल्स प्रोपेनॉन दे रही है। क्या दे रही है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बता रहा। प्रोपेनॉन ओन। तो पहले कार्बन बोल। प्रोप कितने कार्बन? 3। और उसके अंदर ओन का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ 3 तीनों कौन से फंक्शन ग्रुप में होते हैं? प्रोपेनॉन कीटोन क्या होता है? फंक्शन ग्रुप। कहाँ है? बस इसमें है। तूने पीछे का बुला दिया सारा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा कुछ। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। ये प्रोपेनॉन हुआ CH3CO CH3। ठीक है। वो कह रहे कितने प्रोपेनॉन दिए? 1 या 2? क्वेश्चन में 2 प्रोपेनॉन दिए। तो 2 प्रोपेनॉन के डबल बॉन्ड O को सेंटर में रख देंगे लाइक दिस। ये 2 प्रोपेनॉन हो गए, हाँ है ना। ठीक है, ये कौन सी एल्कीन से बनेंगे? तुम इसके ऊपर हाथ रख के बता सकते हो। इस एल्कीन से CH3 CH3 इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाएगा अपॉन ओजोनोलाइसिस, राइट। आया समझ या नहीं? नहीं।
जब हमने बोला था एल्कीन में ओजोन लाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा था, एक को इधर जाएगा एक को इधर, तो कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन, प्रोपेनॉन, है ना। तो दो कीटोन बन गए, एक प्रोपेनॉन ये रहा, एक प्रोपेनॉन ये रहा, दो प्रोपेनॉन ना। अगर मैं बोलूँ एक एल्डी एक एन एल्कीन, ये नोट करो, क्वेश्चन लिखा था नहीं लिखा था? क्वेश्चन है, सॉल्व करो। एन एल्कीन ऑन ओजोन लाइसिस an alkene on ozonolysis gives one mole butanol and 1 mole propanol. Identify the alkene. Identify the alkene. नोट किया? तो ब्यूटेनल बनाओ। ब्यूटेनल कैसे बनेगा? ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है, CH3 CH2 CH, 4 कार्बन बनाया ब्यूट, और एक को अल बना दिया, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेनल को, अल को खोल भी सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, CHO ऐसे खोल दो। तो दूसरा प्रोपेनल कैसे बनेगा? 3 कार्बन होंगे और एक CHO, राइट, 1 2 3 और CHO, ये होगा। कौन सी एल्कीन से बनेगा ये? दिख रही है एल्कीन, दिख रही है? इस पे हाथ रखो और इसे ड्रॉ कर दो, हाथ रख के ड्रॉ कर दो। क्या बना? कितने कार्बन बने स्ट्रेट चेन में? 7, 4 उधर और 3 उधर, ठीक है। और इनके बीच में डबल बॉन्ड, 4 और 3 में बीच में डबल बॉन्ड, H पूरे करते हुए चलते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3। ओजोनोलाइसिस पर फॉलोड बाय Zn और H2O gives us, समझ आया? देखना हो पाएगा नेक्स्ट, ठीक है। इनके नाम लिख के बताओ, इसका और इसका नाम बताओ, इसका और इसका, इन दो एल्कीन का नाम। ये क्या कर रहा है? कौन सी बनाई है?
बोलिए अच्छा, क्या नाम है बोलो। नाम होगा 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। इसका नाम होगा हेप्ट। 1 2 3 4 हेप्ट, हेप्ट हेप्ट होता है 7 के लिए। हेप्ट कहाँ पे इन, कौन सा इन? हाँ, हेप्ट 3 इन, राइट। ये हो गई प्रिपरेशन। अच्छा, नेक्स्ट कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द रिएक्शन आएगा लाइक दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनफैक्ट ले लो, ब्यूट टू आइन। दिखाओ, ब्यूट टू आइन में हमने डाला ब्यूट टू आइन लेने की बजाय हम ले लेते हैं एक्सिन। ये है ब्यूट 1 आइन। क्या है? ब्यूट 1 आइन। इसमें हमने डाला H2O, नहीं, H प्लस एंड Hg2 प्लस की प्रेजेंस में वाटर, Hg2 प्लस एंड H प्लस की प्रेजेंस में वी एडेड वाटर। तो व्हाट डू वी गेट? अच्छा मुझे बताओ, H किधर जाएगा, OH किधर, किसके साथ? इसके साथ। मेक रिच रिचर, मार्कोनिकॉफ, मेक रिच रिचर, उसके पास H जाएगा, राइट। तो किसके पास गया? H गया इसके पास, OH किसके पास गया? तो क्या बना? CH3 CH2C, इसके पास गया OH, क्योंकि H उसके पास गया था। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? डबल बॉन्ड, CH2। अब इनॉल टॉटोमेरिज्म करके बताओ क्या बनेगा? इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये इनॉल बन गया है। मुझे बताओ क्या करना है मुझे, मैं वो करता हूँ। ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर आएगा। कुछ नहीं पड़ा, अभी बात करता हूँ। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं कराया कि नहीं कराया इनॉल टॉटोमेरिज्म? फिर क्या रिवाइज किया है? तूने लिखा ही नहीं घर जाके। रिएक्शन लिखी होती तो उठ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। मार्क्स नहीं आएंगे ऐसे। नेक्स्ट, लिख समझ के तो लिखना था। डबल बॉन्ड O की तरफ जाता है, H इधर जाता है, किया था ना हमने। फिर क्या बना? प्रोडक्ट का नाम क्या है बताओ? कार्बन कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या? सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखूं? NE9 एन। फिर आगे 2 पे ओन। और कुछ दिक्कत? ई हटाना नहीं है, 2 वॉवल मिलते हैं तो एक ई हट जाते हैं। ब्यूटेन टू ऑन, नोट किया? आज हमने कौन सी प्रिपरेशन करी? आज हमने करी फ्रॉम फर्स्ट बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट
बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी रिएक्शन लगेगी? बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन में लगेगी? रोजनमान। कौन सी रिएक्शन? रोजनमान रिएक्शन। तो हमने क्या लिया यहाँ पे बेंजीन के ऊपर बेंजोइल क्लोराइड COCl, इस पर हमने क्या डाला H2 और PDBaSO4। तो हमारा क्या बना? बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? कन्वर्जन आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर पाएंगे? नोट कर लिया? एक रिएक्शंस थी हेलोएल्कीन की, जो हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे याद करना। वो है RCl में अगर हम डालते हैं KCN। आयुष, RCl में जब हम डालते हैं KCN या RX या RBr कोई भी हो, तो उसमें हमारा बन जाता है RCN। क्या बन जाता है? RCN, नाइट्राइल। तो हेलोएल्कीन, ठीक है, हेलोएल्कीन हमारे नाइट्राइल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टेप अप रिएक्शन है। कैसी है? स्टेप अप। स्टेप अप माने इट इंक्रीजेस द कार्बन नंबर, इंक्रीजेस द कार्बन नंबर, कार्बन नंबर को बढ़ा देता है। कैसे? अगर हमने लिया कुछ ग्राम, अगर मैंने लिया यहाँ पे क्लोरोमिथेन, क्या लिया? और उसको डाला KCN। क्या डाला? KCN। KCN डाल के क्या बनेगा? इसे बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? तो मेथ का एथ हो गया। मेथ का क्या हो गया? एथ। तो कार्बन बढ़ा या ना बढ़ा? मेथ से एथ, प्रॉप से ब्यूट एंड सो ऑन। अगर मैं लेता क्लोरोइथेन और उसमें मैं डालता KCN, क्या डालता? तो क्या मिलता? हाँ, कितना? इसका नाम क्या होगा? बोलो क्या नाम हुआ? प्रोपेन नाइट्राइल, है ना? ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी हमारे कन्वर्जन में स्टेप अप करने को आता है। क्या करने को आता है? स्टेप अप। फॉर एग्जाम्पल, एक आया कन्वर्ट फर्स्ट है
क्लोरोइथेन टू प्रोपेनल, टू क्या? प्रोपेनल। एथ माने 2 कार्बन, प्रोप माने 3 कार्बन। 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है, तो मेरी हिंट आएगी स्टेप अप में। किस में आएगी? क्यों? क्योंकि कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने की तुम्हें बस एक ही रिएक्शन याद करना है, एक ही रिएजेंट अभी याद रखना है, वो है KCN। तो KCN तो डालना ही है। तो शुरू करते हैं इस कन्वर्जन को। लिखो कन्वर्जन क्लोरोइथेन टू प्रोपेनल। खुद सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, फिर आगे लिखते हैं। स्टीफन लगा लो या डाइबेलेच लगा लो, जो लगाना चाहो। तो पहले क्या किया? स्टेप अप किया। क्लोरोइथेन से हमने डाला KCN। क्या डाला? तो क्या बना? प्रोपेन नाइट्राइल, CH3CH2CN। प्रोपेन नाइट्राइल में हम या तो डाइबल H और H2O डाल दें, तो बन जाएगा प्रोपेनल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, एक कन्वर्जन कर पाए, समझ आया? स्टीफन भी कर सकते थे, वो भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कन्वर्ट मिथाइल इथेनोएट टू इथेनॉल। ये कैसे करेंगे? मिथाइल इथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट जो नाम होता है वो होता है एस्टर्स का। किसका होता है? एस्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल एल्केनोएट में ध्यान दें, ये और ये एस्टर दिखते हैं RCOOR-। एल्केनोएट इससे आता है, किससे? R से। और R' से आता है एल्काइल। क्या आता है? एल्काइल। तो मुझे एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का बनाना है और इथेनोएट 2 कार्बन, है ना? क्योंकि नाम क्या था? मिथाइल इथेनोएट। तो मैं बनाऊंगा इथेनोएट, CH3CO, 2 कार्बन का इथेनोएट और 1 कार्बन का मिथाइल। समझ आया?
और हमेशा जो एल्केनोएट वाली साइड है, इथेनोएट वाली, वो एल्डिहाइड देती है। वो क्या देती है? एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का एल्केनोएट है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। तो मैं क्या डालूंगा? डाइबल H, क्योंकि डाइबल H नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस करता है और एस्टर्स को भी। तुम्हारा बनेगा CH3 CH2 इथेनॉल, इथेनॉल सॉरी। याद रख पाएंगे? ठीक है, नोट करें। हो गया? नोट करो। हाँ, पर हमारा मेन कन्वर्जन तो एक ही होगा। कल अगर शायद होगी तो मैं तुझे मैसेज कर दूंगा कल। एसएसटी की सर ने बताया कल संडे को। नोट कर लिया ये सबने? सिक्स टू कब तक बोलिए? वो तो MWF में है ना। संडे का पूछा था सर से। नोट कर लिया यहाँ तक? हाँ, अभी एक करी थी, दोनों कर दी अभी। हाँ, फिर एक साथ ले लेना स्लिप, जब सारी कर दोगे ना एक साथ। अच्छा, अब आ रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। क्या आ रहा है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, कैसे? हमारा है, अगर मैं लूँ बेंजल्डिहाइड्स बनाने, क्या बनाने हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आई कैन यूज टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ CH3। इसमें हम डालते हैं CrO2 Cl2। इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। होता क्या है, बेंजीन पे लगा जो CH है उसमें से 2 H हट जाते हैं, ठीक है, और 1 H बच जाता है। 3 थे ना, 3 में से 1 बच गया और 2 जगह पर इधर से लगता है ग्रुप OCrOHCl2 होल ट्वाइस। एक्चुअली क्रोमाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, CrO2Cl2 ऐसा दिखता है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, अब होता क्या है, इसके हमने लिए 2 मॉलिक्यूल। कितने लिए? 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ से निकले 2 H। यहाँ से कितने H निकले? 2 H निकल गए। 2 H जाके एक O को OH बना दिया। क्या बना दिया? OH। एक O को क्या बना दिया? OH। डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया। ये वाली बात समझ में आई? तो हमारा 2 जो H निकले वो 2 मॉलिक्यूल्स पर ऐड हुए। किस पे ऐड हुए? 2 मॉलिक्यूल्स पे। और 2 मॉलिक्यूल्स पे ऐड होकर इन्होंने इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब इधर से Cr से अटैचमेंट हो गई। जो 2 H टूटे वो Cr से अटैच हो गया, क्योंकि Cr की भी एक वैलेंसी फ्री हुई थी, डबल से सिंगल हो गया था। यहाँ पे O की तो पूरी हो गई OH के साथ। ये क्रोमियम जो है ये अटैक कर गया C पे। किस पे अटैक कर गया? C पे। और एक H अभी बच गया। बाकी ये पूरा का पूरा ग्रुप लग गया 2 बार, क्योंकि 2 थे मॉलिक्यूल्स, 2 बार लग गया OCrOHCl2। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया। क्रोमाइल क्लोराइड में Cr डबल बॉन्ड O Cl2 CrO2 Cl2। यहाँ तक रिएजेंट समझ आया? यहाँ से 3 H थे, इसमें से 2 H निकल गए। कितने H निकल गए? 2 H। तो वो H इधर ऐड हो गए।
कहाँ पे ऐड हो गया, CrOH Cl2, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे तो 2H दोनों पे लग गए, ऐसे दो थे ना, ऐसे CrO2 Cl2 2 थे, तो ये रहा ना 2, एक CrO2 Cl पे एक लग गया, एक दूसरे पे लग गया, तो OH का यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया, ये पहले क्या था, डबल, क्या था, डबल बॉन्ड था, पहले था ये, है ना। अब इस O की एक वैलेंसी तो भर गई, पर इस क्रोमियम की भी तो टूट गई क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। ये जो क्रोमियम की वैलेंसी टूटी है ये पूरी करता है कार्बन, कौन करता है, कार्बन, क्योंकि कार्बन की भी 2 वैलेंसी टूटी है, इसके भी एक वैलेंसी टूटी है, ऐसे 2 ग्रुप इसके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं क्योंकि 2 थे ना। फिर हम इसको करते हैं हाइड्रोलाइज, क्या ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, कि ये बीच में बना है। फिर हमने इसमें डाला पानी, क्या डाला, पानी, हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस से सब कुछ हट जाता है, उसकी जगह ये जो ऑक्सीजन होता है वो लुक जाता है इसके ऊपर, तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट हमें बनाना नहीं है, तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक तरीका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नीम रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन। क्या, हाँ, नोट कर लिया। मिटा दो। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है इसका। ये भी टोलुइन से क्या बनाती है, बेंजल्डिहाइड ही बनाती है। तो हमने टोलुइन लिया, इस बार हमने डाला CH3CO होल ट्वाइस O, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर भी हम एसिड में ज़्यादा डिटेल में करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में को CrO3 की प्रेजेंस में डाला, क्रोमिक ऑक्साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर आ जाता है CH, क्या आ जाता है, CHO CO CH3 होल ट्वाइस। जैसे वो अटैच हुआ था OCrOHCl2 था ना, वैसे ही 2H हटे, वो 2H हटकर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना OCOCH3 होल ट्वाइस। वो 2H इस O के साथ गए, किसके साथ, हाँ, तो H2O बना गए, क्या बना गए, H2O, ठीक है। और बाकी क्या बचा इसमें से, 2 ग्रुप बचे COCH3 के ना, इसके साथ नहीं गए वैसे, ये एक्चुअल में ऐसा ओपन स्ट्रक्चर है, CH3CO। ये होता है एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक H इधर चला गया, सॉरी H इधर चला गया, उनके ऐप पे मत चढ़ाना अभी, जो मॉल्टन वाले उनके ऐप पे, हाँ हाँ, उनके साथ ये वाला उनका टेस्ट भी तो हुआ होगा, ये वाला सेम टेस्ट हुआ था ना, हाँ हाँ, तो उनकी लिस्ट बना लेना, उसकी उसी वाले में ऐड कर देना उसके, हाँ उसके इसमें ऐप में, ठीक है। CH3CO हमारा OCOCH3, ये एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें करने नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझना है कि इधर से निकला OCOCH3, क्या निकला,
OCO CH3। तो ये अटैच हुआ इसके ऊपर दो बार कैसे अटैच होगा? जब हम दो एनहाइड्राइड लेंगे, कितनी एनहाइड्राइड लेंगे? दो। तो दो बार निकलेगा OCO CH3, ठीक है। इस पर अटैच हुआ, इसके दो H निकले, वो इसके बाय प्रोडक्ट के पास चले गए, पर बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमें नहीं करना। अच्छा, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर हम इसमें डालेंगे H3O+, क्या डालेंगे? H3O+ डालकर सब कुछ हट जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगा बस CH रहेगा और डबल बॉन्ड O, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो टोलुइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। टोलुइन कन्वर्ट हो जाता है इनटू बेंजल्डिहाइड। तो ये एक और रिएक्शन होगी, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इसका इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि ये ना नेम रिएक्शन है और ना कन्वर्जन में यूज़ करने वाली सिंपल रिएक्शन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये ईटार्ड और एक ये ईटार्ड, क्योंकि नेम रिएक्शन में आती है। तो टोलुइन से बनाने का तीसरा मेथड, ये इंटरेस्टिंग, ये इजी है। इसमें हम नेम रिएक्शन माने उनकी वो शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमंड, ईटार्ड, स्टीफन, ऐसे आएगा। तो हमें उसकी रिएक्शन लिखनी है, वो तो बोनस के मार्क्स हैं, तो उनको तो याद करके जाना है। नेम रिएक्शन जिन साइंटिस्ट के नेम के पीछे होगा, तो CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ऐसी एक रिएक्शन हमने हैलोएल्केन में पढ़ी है। इसमें H हट जाता है, क्या हट जाता है? H की जगह आ जाता है Cl। तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH Cl2, दो H हटकर दो H की जगह Cl आ गया। फिर इसको हाइड्रोलिसिस किया हम। अगर देखो तो तीनों रिएक्शन में एक पैटर्न है। आयुष देखो तो हर एक रिएक्शन में एक पैटर्न है। वो क्या पैटर्न है? पहले जब हम कोई ग्रुप डालते हैं, जैसे CrO2 Cl2 डाला या CH3CO डाला या Cl2 डाला, तो दो H हट जाते हैं, तीन में से दो H हट जाते हैं, एक बचता है, बाकी दो ग्रुप आ जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप तीनों का हाइड्रोलिसिस है, तीनों का सेकंड स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस। एक H रह जाता है, बाकी सब हट के O आ जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो तीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मतलब होता है कंडीशन हो सकती है, रिएजेंट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो एरो के ऊपर लिखा हुआ चीज़ या तो हो सकती है कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, या रिएजेंट हो सकता है जो रिएक्ट कर रहा हो, या मीडियम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब काइंड ऑफ लाइक उस किस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, वो नोट कर लिया? मिटा दूं? लास्ट है गेटरमैन-कॉच। बेंजीन से बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका, बेंजीन से बनाने का सबसे अच्छा तरीका। ऊपर वाले सारे टोलुइन के थे, ठीक है ना? तो इसमें हम डालते हैं CO एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक करता है, किस पे? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में O अगर इस पे चला जाए, O नेगेटिव, तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव हो जाता है खुद, और O पे आ जाएगा H, इधर से HCl से ये बन जाता है पॉजिटिव वाली पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? कार्बन में, बेंजीन पे। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है। तो जब ये अटैक करता है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और जो H होता है
वो अपनी पोजीशन चेंज करके किस पे आ जाएगा, सी पे। ये H इस पे आ जाएगा बाद में आफ्टर अटैकिंग। तो हमारा बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन ये भी एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का बेस्ट तरीका है, जल्दी से नोट करें।